तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयम उदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी उत्तमोत्तरभवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे हरे कृष्ण। तो हम आज आशीर्वाद लेते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी से, अपने आचार्यों से, अपने शिक्षा गुरुओं से, और जो है अपने जो भक्त जन हैं जिन्होंने इस गोलोकाचार्ट को बनाने में बहुत मेहनत की हुई है, उनसे भी सबको नमन करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरू करते हैं गोलोकाचार्ट पे हम बात करते हैं। तो जनरली अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो आप साधारण रूप के अगर सामान्य व्यक्ति हैं तो आप क्या जवाब देंगे? हरे कृष्ण। मतलब जी अपना एड्रेस बताएंगे। क्या है आपका एड्रेस? कहाँ, किस शहर में रहते हैं आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में। और कोई? बेंगलोर में। लेकिन माता भगवान जी, क्या होना ए, चाहिए? हरे कृष्ण। एरिया पहले बताएंगे, एरिया। हाँ, एरिया पहले बताते हैं, फिर उससे भी ज्यादा होगा, नहीं समझ में आता है तो फिर आप अपना वो स्टेट बताते हैं, अपना देश बताते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमारा ये धाम नहीं है। हमारा धाम क्या है? भगवान का धाम है, जहाँ पे हम भगवान के पास जाना हमारा काम है ना, हमें भगवान के पास जाना है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, जनरली लोगों के अंदर ये चीज बहुत रहता है कि हाँ, मृत्यु के बाद क्या होता है। और हमने भगवत गीता में बहुत बार पढ़ा हुआ है, प्रयाण काल के बारे में, 8वां अध्याय पूरा प्रयाण काल के बारे में है। वो हमें बताता है कि अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हम भगवान के धाम जाते हैं। तो वो भगवान का धाम होगा कैसा, ये भी तो सोचने की बात है। भगवान ने वहां बताया हुआ है कई बार कि भगवान का धाम कैसा है। तो हमें उस धाम को देखने की बड़ी वो होती है, लालायित होते हैं कि कैसा होगा वो धाम, कैसे उसमें सब दिखता होगा। तो उसके लिए ये जो गोलों का चार्ट है, ये हमारे जो लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से करके इस गोलों का चार्ट को बनाया हुआ है। और इस गोलोकाचार्य को बेस किस पे किया गया है? लघु भागवत, बृहद भागवत, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और ब्रह्म संहिता, इन सब पे जो बेस्ड है ये ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं ना कि कोरी कल्पना होगा कि हाँ, एक दिन उठे सब लोग आचार्य लोग और सोचा चलो गोलोकाचार्य बनाते हैं और कुछ स्केल खींचा कि ऐसा होगा ऐसा होगा, कल्पना की नहीं। हमारे जो आचार्य हैं, इस्कॉन के आचार्य, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत करके ये जो गोलोका चार्ट हमको दिया हुआ है। तो ये गोलोका चार्ट बनाने का उनका उद्देश्य क्या रहा होगा? आप लोग कुछ सोचना चाहेंगे क्यों ऐसा रहा होगा कि हाँ, गोलोका चार्ट बनाते हैं? इससे हम ऐसा लोगों को क्यों लगा? प्रेरणा मिले, भगवान के हाँ, बारे में सब पूरा जानकारी मिले। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। जी वो मुझे लग रहा है कि शायद वो इसलिए कि जो है वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें जहाँ जाना है, कि हमें उसके प्रति अट्रैक्शन हो, कि देखो कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है, जाने के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी कि हमको जाना कहाँ है। थोड़ा हम, भगवान जब हमको इतनी बार बता रहे हैं कि हमारा एक जगह है, हम एक जगह पे रहते हैं जो कि बहुत ही सुंदर है, जिसमें कहते हैं कि काफी सुंदरता है, चिंतामणि धाम उसको कहा गया है। और कहा गया है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन वो नष्ट नहीं होता है, अव्यक्त प्रकृति शाश्वत है, कृष्ण का आध्यात्मिक दिव्य है, शाश्वत है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें
8वें अध्याय में कहा गया है, पारस तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन, यह स सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु नष्टतु न विनश्यति, विनष्ट नहीं होता है। वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। भौतिक प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो भगवान का धाम है वो नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मा का दिन होता है, उससे हम सारी प्रकृति व्यक्त हो जाती है। जैसे रात होती है वैसे सारी प्रकृति नष्ट हो जाती है। लेकिन जो कृष्ण की श्रेष्ठ शक्ति है वो बिल्कुल भौतिक गुणों के बिल्कुल विपरीत है। और इसके बारे में कई जगह वर्णन आया हुआ है। आप लोगों ने पढ़ते हैं ना, क्या कहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, पढ़ा हुआ है ना सबने, कि वहां पर कोई भी जो है सूर्य की जरूरत नहीं है, वहां अग्नि की जरूरत नहीं है, और बिजली की जरूरत नहीं है, सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो वो धाम जो है वो भगवान का है। भगवान के ही जो तेज है उससे प्रकाशित होता रहता है। कठोर उपनिषद में भी कहा गया है, न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भ्रांति कुतोपि अग्नि। तो अग्नि भी नहीं है वहां पर, विद्युत भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, तारे भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे मतलब सूर्य चंद्र तारे हैं, नहीं हैं, लेकिन उनकी चमक की जरूरत नहीं है। वो करते क्या है, वो भगवान की जब लीलाएं होती हैं तो उनमें वो लीलाओं में, जब भगवान चाहते हैं कि हमारी लीला में सूर्य चमके, दिन दिखाई दे, तो वो जो है सूर्य चमकने लगता है। जब चाहते हैं रात हो जाए तो चांद और तारे जो है वो लीला में शामिल होते हैं। तो इस तरह से वो भगवान की इच्छा पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहां लोग सोते नहीं, रात नहीं होती, वहां रात होती भी है तो क्या होता है, सूर्य चांद चमक चमक के जो है इतनी बिजली जैसे नहीं दिखाते हैं कि हमको ये बिजली दिखी तो लाइट बंद करो, रात हो गई सोने दो, वो वैसी समस्या नहीं रहती। भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसा ही वो करते रहते हैं, वैसे ही वो लीलाओं में भाग लेते रहते हैं। अब कहेंगे कि हो सकता है कि ये सब चीजें गप हो सकता है कि लोग अपने आप से सोच रहे हो कि हाँ ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, लेकिन नहीं। हम लोगों ने देखा है कि ब्रह्मा जी ने भी उसका वर्णन किया हुआ है ना कि ये भगवान का कैसा होगा। भगवान के ने भगवान साक्षात दर्शन देते हैं ब्रह्मा जी को, जब हजारों साल तक वो तपस्या करते हैं, तब दर्शन होता है। और तब वो वर्णन करते हैं। ब्रह्म संहिता में हमने देखा हुआ है कि वर्णन किया हुआ है, जो 40 श्लोक में, 40 श्लोक आप मैं खोल के देती हूँ आपको ताकि आप पढ़ सके, थोड़ा सा याद कर सके कि ब्रह्मदेव जी ने आपको कहा क्या है, कैसे, किस चीज का वर्णन कैसे किया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा याद भी पड़ता रहे। हाँ, कौन पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ माता जी, हाँ माता जी, आ रहा है। कौन पढ़ रहा है इसको? माता जी पढ़े हम? हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं माता जी? मैं अब इसके आगे आप पढ़ लीजिएगा, अनुवाद आप पढ़ लीजिएगा। पढ़िए माता जी। यस्य प्रभा प्रभवत जगदण्डकोटि कोटिश्च यशेष वशदादिभिर्भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तमशेषभूतं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जो माता जी कह रही थी वो भी पढ़ लीजिए, उनका मन था तो पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन सी माता जी कह रही थी पढ़ने के लिए? पढ़ लीजिए माता जी, कोई बोल ही नहीं रहा। चलिए, अनुवाद कौन पढ़ेगा फिर? जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद जी की जय। शिव प्रभुपाद जी द्वारा मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका तेज उपनिषदों में वर्णित अविभाज्य ब्रह्मा का स्रोत है, जो सांसारिक ब्रह्मांड की महिमा की अनंतता से भिन्न होकर अभि अभि अविभाज्य अनंत असीम सत्य के रूप में प्रकट होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो वो बता रहे हैं कि कैसे हैं भगवान।
भगवान अनंत हैं, भगवान असीम हैं, भगवान सत्य हैं। तो भगवान को वो दर्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गप नहीं मार रहा है, बल्कि पूरी तरह से सत्य पर आधारित है। जिन लोगों ने उनका दर्शन किया, कहते हैं ना कि हाँ आपने उनको देखा है ना, तो बताइए, बताइए वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर वही चीज की जा रही है कि कैसे हैं भगवान, उनका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। और भगवान के धाम के बारे में कई तरह का वर्णन किया हुआ है ब्रह्मा जी ने। जैसे जैसे हम ब्रह्म संहिता को पढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता रहता है। यहाँ पर भी वर्णन है। अम, पढ़ सकता है कोई? माता जी दीजिए किसी को पढ़ने को। जी माता जी। माता जी मैं पढ़ूं? कौन बोल रहे हैं? शुभा। मैं पढ़ूँ? हरी बोल। पढ़िए शुभा शुभा पिकले शुभा। माता जी, को पढ़ना हाँ है, हाँ हाँ पढ़िए। बोलते, हाँ हाँ। अथ तपेश सुचिर सुचिरं प्राणं गोविन्दम् अव्ययं श्वेतदीपपतिं कृष्णं गोलोकस्तं परं परं प्रकृत्य गुणरूपिण्य रूपिण्य परुपास्थितं सहस्रदला संपन्ने कोटिकिंजल प्रहिते। आगे भी है। हाँ। हाँ। भूमिश चिंतामणि सतत्र कर्णिकारे महासेन समासीनं चिदम् आनंदम ज्योतिरूपम सनातनम शब्द ब्रह्म मायाम वेणुम वाद्य तम मुखात मुझे विलासिनी गुणवृतम। थोड़ा ऊपर कर, हाँ। स्वे स्वैर अंशेर अभिष्टुतम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। अनुवाद कौन पढ़ रहा है? माता जी हम कृष्ण पढ़ूँ? माता पढ़ूँ जी। माता जी? नहीं नहीं, पढ़िए मोनिका पढ़िए माता माता जी जी, दे उनको रहे हैं, पढ़ाना बारी बारी आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, माता जी आप है। लोग देते रहेंगे। नीता माता जी आप पढ़िए। ब्रह्मा ने गोविंद को संतुष्ट करने की इच्छा से श्वेत द्वीप के स्वामी गोलोक में कृष्ण के लिए बहुत समय तक सांस्कृतिक कार्य किए। उनका ध्यान इस प्रकार था, गोलोक की दिव्य भूमि में लाखों तत्वों से युक्त 1000 पंखुड़ियों वाला दिव्य कमल विद्यमान है। इसके कुंडल पर एक महान दिव्य सिंहासन विद्यमान है, जिस पर दिव्य आनंद के शाश्वत तेज के रूप में श्री कृष्ण विराजमान है, जो अपने कमल मुख से दिव्य ध्वनि के साथ अपनी दिव्य बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी कामुक ग्वाली ने अपने अपने व्यक्तिपरक अंशों और विस्तारों के साथ और उनकी बाह्य शक्ति जो बाहर रहती है द्वारा सभी संसारी गुणों को मूर्त रूप देकर उनकी पूजा की जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो कह रहे, ब्रह्मा ने गोविंद को संतुष्ट करने की इच्छा से श्वेत द्वीप के स्वामी गोलोक में कृष्ण के लिए बहुत समय तक सांस्कृतिक कार्य किए। तो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए, भगवान की क्या क्या इच्छाएं होती हैं, उनको कौन पूरा करता है? जीव पूरा करते हैं। और ब्रह्मा जी भी एक जीव हैं। वो गोलोक की दिव्य भूमि को देख रहे हैं कि वहां पर 1000 पंखड़ियों वाला दिव्य कमल विराजमान है। कितना सुंदर कमल है! दिव्य सहस्त्र दल संपन्न कोटि कंजल विहते। तो सहस्त्र दल से संपन्न और करोड़ों केसर। वो कमल केवल ऐसा ही नहीं, उस पर करोड़ों केसर लगे हुए हैं। और उन पे जो है वो कहते हैं कि विराजमान है वहां पे। तो एक तरह से जो है वो उद्देश्य हमारा ब्रह्म संगीता का पढ़ने का भी क्या था? कि भगवान को जानना। और ये भगवान को जानने का पूरा कितना सुंदर रूप है कि हम भगवान को जान पाए। और इसमें एक तरह से उनके जो चिंतामणि धाम है, चिंतामणि भूमि है, उसके बारे में बात की जा रही है, गोलोक की बात की जा रही है कि बहुत तपस्या करने के बाद जो चिंतामणि गोलोक की भूमि है वो उनको दिखाई पड़ रही है। ब्रह्मा जी इतनी लंबी तपस्या करते हैं और उस तपस्या का उनको ये फल मिलता है कि गोलोक के उनको दर्शन होते हैं, दिव्य दर्शन होते हैं। ये इस चीज को देख रहे हैं कि हाँ, उनके सिंहासन है, दिव्य सिंहासन है, दिव्य तेज है जिस पर भगवान विराजमान है। उनके कमल मुख से दिव्य ध्वनि निकल रही, बांसुरी बजा रहे हैं। और ग्वालिने वहां पे हैं, जो गोपियां हैं, जो उनकी भक्त हैं, सभी क्या है, मूर्तिमान रूप में आ गए हैं, सब मूर्ति के रूप में आ गए हैं, सब शाश्वत दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये विलासिनी गोपियां कहा गया, जो विलासिनी गोपियों के द्वारा पूजे जाते हैं। यानी कि ये सारी जो गोपियां हैं,
वो उनका ही व्यक्ति पर अंश है, उनका ही विस्तार है, और जो कि वहां पर दिखाई दे रही हैं। तो भागवत इसमें ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया हुआ है, जो भगवान को देखा है उन्होंने। जो भगवान को देखेगा वही तो भगवान के बारे में बता पाएगा, जो देखेगा ही नहीं वो कैसे उनके बारे में बता पाएगा। तो ये धाम ब्रह्म संहिता में बताया गया है। तो बहुत जगह वर्णन है, जो गोलोक है उसका वर्णन बहुत जगह पे है। और ये कोई ऐसे काल्पनिक चीज नहीं है जो कि लोग समझते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये तो बना दिया है कल्पना से, लेकिन नहीं। पद्म पुराण में भी वैकुंठ का वर्णन है, और लघु भागवतम में भी वैकुंठ का वर्णन, कठोपनिषद में गोकुल का वर्णन है, ऋग्वेद में कहा गया है कि हमारी इच्छा है कि हम आध्यात्मिक धाम जहां भी है, जहां पर भी श्री राधा कृष्ण रहते हैं, जहां पर सुरभि गायें हैं। आप देखते हैं भगवत गीता में भी सुरभि गायों का उल्लेख हुआ है। और साथ ही साथ आप ब्रह्म संहिता में भी सुरभि गायों का उल्लेख हुआ है, भागवतम में भी सुरभि गायों का उल्लेख है। तो वो उनके बारे में भी ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जो श्रुतियां हैं उसमें बताया गया कि असंख्य वैकुंठ है, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जो है वो ये ब्रह्मांड है, जो ये जिसमें हम रहते हैं, ये जो है भौतिक प्रकृति वाला जो भौतिक ब्रह्मांड है वो ये है। और इसके ऊपर ये वैकुंठ की रचना है, और इसके ऊपर ये गोलोक धाम का वर्णन है। और गोलोक धाम कहते हैं ना कि ये गोलोक धाम है, सहस्त्र दल ये जो कमल है यहाँ पे, और ये केसर जो है केसर जो दिखाई दे रहा पीले रंग का, तो ये यहाँ पर इनका वर्णन है। तो कहते हैं ना कि जो श्रुतियों में कहा गया कि जो ये अखंड वैकुंठ है ये भी भगवान के घर है। जो ये वैकुंठ दिख रहा है ये भी भगवान का घर है, जहाँ पर मुक्त सिद्ध आत्माएं रहती हैं उनके साथ में, और भगवान सबकी इच्छा को पूरी करते रहते हैं। कहते हैं नारद पंचरात्रि में भी गोलोक का वर्णन है कि तत् सर्वोपरि गोलोक तत्र लोकोपरि स्वयं विहरेत परमानंदी गोविंद तुला नारी है। तो ये वर्णन नारद पंचरात्रि में है। ये नहीं है कि मतलब मैं इस तरह से तरह तरह के जो आपके सामने लेके आ रही हूँ कि कहाँ कहाँ रेफरेंस है, इसलिए कि ये बिल्कुल नहीं सोचा जाए कि हाँ ये भगवान का जो धाम है ये केवल कल्पना मात्र है। ये सब जगह लिखा हुआ है, महाभारत में भी लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है कि गोलोका च सनातनम। गोलोक क्या है? सनातन है, शाश्वत है। तो ये एक दो श्लोकों को लेकर इस गोलोक धाम को नहीं बनाया गया है। ये गोलोक धाम जो है बहुत सारे शास्त्रों का निचोड़ बनाया गया है। एक तरह से शब्द प्रमाण है, दिव्य प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक मुझे श्लोक ब्रह्म संहिता का याद आ रहा है। कौन सा श्लोक है? जो कि चिंतामणि करके कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? माताजी चिंतामणि पकार साधमा याला चिंतामणि प्रकट सद्म सुकल्प वृक्ष तीस रक्षा तीस से क्या सुभाले नंबर है सुरभि। उसका? नंबर 30 क्या है, है? शायद 32 है। 32 है ना? हाँ, मेरे अंदाज से 30 है, 32 है। हाँ, वो देखती हूँ तो उसको भी इसमें चिंतामणि हम प्रकट सम्मिलित कर सद्म सकते सुकल्प हैं। वृक्ष माता जी 29 है। रक्षावृतेषु 29 है? सुरभिर्दीपालयन्तम् अच्छा अच्छा, मैं खोज रही लक्ष्मी थी। सहस्र 29 है, शतसंभस्य मातरम् 29। देख रही हूँ, गोविन्दमादिपुरुषं खोज रही तो, तमहं क्योंकि ये भी भजामि। जो है वो भगवान के ही धाम का वर्णन है। हम्म, हाँ, मैं शेयर करती हूँ उसको। हाँ, पढ़िएगा कोई? माता जी दीजिए पढ़ने को। जी दे रही हूँ। ज्ञानेश प्रभु जी, सॉरी, हाँ जी ज्ञानेश प्रभु जी आप पढ़ लीजिए श्लोक। हैंड किया था ना मुझे ज्ञानेश थोड़ा प्रभु जी ने? प्रॉब्लम हो रहा है देखने में। ठीक आप है और कोई माता बात जी नहीं। मैं पढ़ूं? माता जी ठीक है, अच्छा पढ़िए। हरे पढ़िए कृष्ण। माता श्लोक जी। 29। चिंतामणि प्रकर सत्सु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभव सेवयामा गोविन्दमादिपुरुषं तमाहं भजामि। हरे कृष्ण। अनुवाद अमरेंद्र प्रभु जी आप पढ़ लीजिए अनुवाद। हरे कृष्णा। माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा।
जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियां जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से अभिभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने दूसरा माता जी पढ़ दिया, 29 का पढ़ना है, 30 का पढ़ा। 29 का पढ़ना है। प्रभु जी हाँ, ये 29 धन्यवाद। पढ़िए। 29 है, सॉरी मैं माता जी। पढ़िए तात्पर्य शिल जी। प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद जी की जय। ये है प्रभु जी, अनुवाद चिंतामणि का यहाँ है। अर्थ है मैं चिन्मय उन रत्न। आदि पुरुष के यहाँ पे पढ़िए। अनुवाद पढ़ूंगा। जी। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन पोषण करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित होते रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो पहले ब्रह्मदेव जी उनके आसपास का पूरा वर्णन करते हैं, लेकिन इसमें पूरा धाम का वर्णन है, भगवान के धाम का वर्णन है। भगवान के नाम रूप गुण लीला महिमा ऐश्वर्य माधुर्य सबका वर्णन करते हैं। फिर धाम का, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो हमें धीरे धीरे उनकी रूप दिखने लगता है, फिर लीलाएं दिखने लगती हैं, उसमें फिर धाम दिखने लगता है। तो वो जब धाम दिख रहा है तो उसका वर्णन कर रहे हैं, कि पहचान करा रहे हैं कि ये देखिए क्या है, चिंतामणि समूह है। ढेर सारे हम ईंट पत्थरों से घर बनाते हैं, परंतु यहाँ के सारे भवन चिंतामणि से बने हुए हैं। और भगवान भी वहाँ पे गो पालन करते हैं, गो रक्षण भी करते हैं, गोवंशों को उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। तो कितनी भगवान की लीलाएं हैं। और साथ ही साथ कहते कि असंख्य लक्ष्मियां, जो कितनी एक दो नहीं, असंख्य लक्ष्मियां सब उनका क्या कर रही हैं, प्रेम सहित सेवन कर रही है, आदर से सेवन कर रही है। तो भगवान के धाम है चिंतामणि, अलौकिक धाम है। पारसमणि हम सुनते हैं ना, जो भौतिकता में कि हाँ पारसमणि मिलता है तो उससे बन जाता है एक, मतलब सोना बन जाता है, किसी भी चीज को छुए तो सोना बन जाता है। लेकिन चिंतामणि तो बिल्कुल मतलब लाइवली होता है, जीवंत होता है, ऐसा बताते हैं। और ये जो पारसमणि है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि सनातन गोस्वामी तो चिंतामणि को भी व्यर्थ समझते थे, कि मुझे चिंतामणि भी नहीं चाहिए, मुझे तो चिंतामणि नहीं बल्कि वो चिंतामणि धाम पे जो रहता है भगवान, वो मुझे चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति था तो उसको पता चला कि सनातन गोस्वामी जी के पास जाए तो वहां उनके पास कुछ बहुत अच्छा चीज है, वहां से लेके आते हैं, पारसमणि है तो वो लेके आते पारस हैं। पत्थर। तो वो व्यक्ति जाता है, कहता है कि आप तो सन्यासी हैं, आप क्या करेंगे उस पत्थर का। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप आए तो ठीक है, लेकिन आप लेट हो गए, मैंने तो उसको कूड़े में डाल दिया। तो व्यक्ति ने कहा कि जहाँ फेंका होगा वहां तो सब सोना हो गया होगा। तो सनातन गोस्वामी के ने, मुझे पता ही नहीं कि वहां क्या हो गया होगा। तो कह रहे कि तो उससे बहुमूल्य आपके पास और कुछ होगा, तभी तो आपने उसको फेंक दिया। तो कह रहे हाँ मेरे पास तो बहुत ही उससे ज्यादा बहुमूल्य चीज है। क्या है, तो वो केशी घाट में जाते हैं, वहां दिखाते हैं कि ये हमारे सबसे जो है वो जरूरी है, तो ये धन हमको चाहिए। तो वो जो हमारे गोस्वामी लोग थे वो बिल्कुल भगवान के अलावा उनको कुछ और चाहिए ही नहीं था। तो ये जो हम लोग उस प्रकरण में थे कि गोलोक धाम जो बात की जाती है वो है कहीं ना कहीं, क्योंकि अधिकतर लोग बैकुंठ तक तो जानते हैं। आप अगर जाइए और धर्मों में जाइए तो लोग हेवन और हेल की बात करते हैं, स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ उससे भी ऊपर की बात करते हैं, वो भी जानते हैं कि हाँ हम स्वर्ग और नरक तो भोगेंगे, जो हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हम स्वर्ग नरक तो भोग लेंगे। लेकिन हम उससे भी बाद हमें योनियां मिलती हैं, हमें लोक मिलते हैं। तो वो लोक होते कहाँ हैं, ये सब की बातें भी वो लोग जानते हैं, जो हमारे धर्म में लोग उससे भी ज्यादा जानते हैं।
और वो ये भी जानते हैं कि हमको जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य कहाँ, हमारा लक्ष्य गोलोक धाम है, मुख्य उद्देश्य है। और उनको ये भी पता होता है भक्तों को कि जड़ में पानी डालो तो सब जो है वो टहनियाँ वगैरह सब फलभूत होती हैं। तो भगवान को अगर हम पूजा करते हैं, वो भगवान जिनके होठ जो है फल की तरह से, बिंब फल की तरह से लाल हैं, उनका रंग मेघ श्यामल है। और कहते कि भगवान का वर्णन आप बहुत सुंदरता से करते कि वो वंशी बजाते हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, उनके जो है वो गले में वैजंती माला है, उसमें कितने फूल हैं। ये सब वर्णन शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से जो है वो आता है। और उसी के अनुसार इस्कॉन ने जो है ये गोकुल गोलोक धाम बनाया, बैकुंठ को बनाया। जो कि आप देख रहे हैं ये पिंक कलर में, ये गोकुल है, गोलोक धाम है। इसी के जो है वो छाया गोकुल होके इस भौतिक जगत में रहती है। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैकुंठ से ऊपर तो कुछ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैकुंठ से ऊपर ये गोलोक धाम है। नीले रंग का जो आपको दिख रहा है ये बैकुंठ है, और उसके जो नीचे काले रंग का है वो अपना जो है वो भौतिक जगत है। तो ये हमारा पूरा गोलोक चार्ट है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन है। स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं देवी देवताओं को कि गोलोक धाम में मैं अपनी दो भुजाओं के साथ रहते हैं। तो काफी वर्णन आता है, श्रुतियों में आता है, स्मृति में आता है। और कई सारे जो संवाद है जिनको व्यास देव जी संकलित करके रखते हैं जो है पुराणों में, उपनिषदों में। और देवी देवता भी भगवान के धाम को देखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का धाम है ही इतना सुंदर कि देवी देवता तक उसको देखना चाहते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि जब युधिष्ठिर जी बनाने वाले थे, अपना सभागार बनाने को होते हैं, तब नारद जी आते हैं और नारद जी उनसे कहते हैं कि तुम अपना गोलोक धाम, अपना जो सभागार है वो बहुत सुंदर बनाओ। तो वो पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि कौन सा सभागार बहुत अच्छा है। तो कह रहे कि इंद्र का सभागार बहुत सुंदर है, फिर यमराज का सभागार बहुत सुंदर है। फिर तो ऐसे कई सभागारों को कहते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो सब लोग पूछते हैं कैसा अच्छा है, तो वो नारद जी उनका वर्णन करते हैं कि इतना सुंदर है सभागार उनका, इतना सुंदर है उनका सभागार, सबका सभागार। और आप जानते हैं बाद में मैं दानव युधिष्ठिर जी का सभागार को बनाते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी के पास सब लोग आते हैं, देवी देवता सब आते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी मैं आपका धाम देखना चाहता हूँ, आप जो है मुझको दिखाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं दिखा तो देता हूँ, मेरा धाम बहुत सुंदर है, नहीं है, क्योंकि शिव जी का धाम जो है वो मुझसे सुंदर है। तो देवी देवताओं को फिर होता है कि ब्रह्मा जी का पूरा धाम देख लेते हैं, फिर शिव जी का धाम देखने जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि शिव जी कहते हैं कि मेरा धाम भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना कि ये छोटा सा है, ये सदा शिव जी का धाम है, ये छोटा। इसके बारे में हम और बाद में वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी का धाम यहाँ पर होता है। अ, ब्रह्मा जी का धाम, ये धाम होता है यहाँ पर। ये धाम यहाँ पर ब्रह्मा जी का सबसे ऊपर जो धाम होता है ये सतलोक होता है। यहाँ बीच में जो है वो भूलोक होता है, इसके ऊपर यहाँ पर सबसे ऊपर सतलोक जो बोला जाता है ये ब्रह्मा जी का धाम होता है। तो जब ब्रह्मा जी का धाम देख लेते हैं तो कहते हैं कि मुझे जो है वो आप शिव जी का धाम ज्यादा अच्छा है, तो शिव जी का धाम देखेंगे। तो शिव जी का धाम देखने चल देते हैं। तो ये सदाशिव धाम है, ये ऊपर की तरफ सदाशिव का धाम है। और नीचे ये जो भौतिकता से थोड़े लग ये जाते ठीक हैं, होते हैं। तो वो धाम थोड़ा सा ब्लैक कलर में है, ये काले कलर में ये जो दिख रहा है, क्योंकि भौतिकता से टच हो गया ना उनका, इसलिए उसको थोड़ा सा वो दिखाया गया है कि ये थोड़ा सा काला हो गया है। तो
इस तरह से। और सदाशिव धाम के ऊपर भी अब आप ये देखिए, जो नीले रंग का है ये बैकुंठ लोक आता है। तो कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि मेरा लोक तो क्या अच्छा है, ये जो बैकुंठ लोक है ना, ये उससे भी सुंदर है। तो वो कहते हैं कि बैकुंठ लोक तक कैसे जाए, कौन लेके जाएगा, यहाँ तो हम लोग बिल्कुल भौतिक ब्रह्मांड है, इसके ऊपर सदा शिव जी तक तो पहुंच गए हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से तो आध्यात्मिक शुरू हो जाता है, तो यहाँ कैसे जाएं, इधर से जाने का क्या रास्ता है। तो ये ब्रह्मांड ही खत्म हो गया ये तो। हरे कृष्णा। हाँ। तो कहते हैं कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, वो हम लोग को लेके जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर जाते हैं क्षीरोदक्षाई के विष्णु के पास। क्षीरोदक्षाई विष्णु कहाँ है, यहाँ पर ये छोटे से हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, यहाँ पे क्षीरोदक सागर में रहते हैं। कहते हैं ना कि क्षीर मतलब होता है दूध ना, दूध के सागर में वो रहते हैं। इतना उनका जो सागर है, लेकिन ये श्वेत द्वीप जैसा नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे टेक्निकल परेशानी आ रही, जिसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगी आज, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से किया है। तो ये क्षीरोदक शाही मैं इसको बड़ा आपको दिखाऊंगी जैसे होगा। ये है थोड़ा बड़ा, इससे आप देख सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ पर क्षीरोदक शाही, ये दूध का सागर है, इसमें लेटे हुए श्वेत द्वीप इसको भी कहते हैं। लेकिन अभी श्वेत द्वीप कहाँ है उसको भी और दिखाएंगे। एक और श्वेत द्वीप है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कहते हैं कि ये मुझे ले चलिए, आपके पास पावर है कि आप हम लोग को बैकुंठ लेके चल सकते हैं। तब क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है चलते हैं। और वहां पे जब यहाँ पहुंचते हैं बैकुंठ में जाने के लिए, तो यहाँ पर उनको मिल जाते हैं, बालक मिल जाते हैं, गो बालक। उनकी छड़ी रत्नों से भरी है। और तो कहते हैं कि बैकुंठ दिखाते हैं, तो कहते हैं लोग कि अभी तो एक और धाम है जो उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो क्या कहते हैं, वो गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम के लिए जब जाते हैं तो वहां पर गो बालक रहते हैं, छड़ी लिए रहते हैं, रोकने के लिए रहते हैं। तो बताते हैं कि नहीं, मैं क्षीरोदक्षाई विष्णु हूँ। देखते हैं कि गोपियां वहां पैरों में चिंतामणि पहने हुए हैं, दिव्य रत्न है ना वो, लेकिन वो पैरों में पहने हुए, जिसके लिए वैकुंठ तक के लोग तरसते हैं चिंतामणि के लिए, वो वहां पर पैरों में लेके घूम रही हैं। देवी देवता सोचते हैं कि काश हमको थोड़ा सा गले में ही पहनने के लिए मिल जाता, लेकिन नहीं, में तो दिव्य रत्न है वो। और कहते हैं कि चिंतामणि जो होती है वो हमेशा रंग बदलती रहती है, इसीलिए जो भगवान का धाम है ना, हमेशा कलर चेंज कर, लाइवली होते हैं ना। जैसे कुछ चीजें होती हैं कि चेतन नहीं होती हैं, हाँ एक बार बहुत अच्छा कलर लगा दिया, बहुत अच्छा इंटीरियर कर लिया, हो गया नहीं। लेकिन वो वहाँ ऐश्वर्य है। और देख रहे हैं आप, जो वहां पे पंखुड़ियों जैसा शेप है, वो लोग धाम में पंखुड़ी जैसा है, जैसे कमल का फूल है, पंखुड़ी की तरह से जो है वो आपको ये इस तरह से पंखुड़ियां इसमें दिखाई पड़ती हैं। और फूल जब बंद होता है तो छोटा होता है ना, जब बड़ा हो जाता है तो खिल के बहुत विस्तार हो जाता है। हमारी समझ से इसका विस्तार बिल्कुल परे होता है। कहते हैं कि वृंदावन से जो नंदग्राम है उसकी दूरी 20 किलोमीटर है। बीच में आप देखेते हैं कई मंदिर मंदिर पड़ते हैं। और भगवान कृष्ण जी जब चाय गाय चराने जाते थे तो वृंदावन या गोवर्धन जाते थे। और यमुना नदी वहां से 15 किलोमीटर दूर थी, गोवर्धन भी वहां से ऐसे ही दूर थे। लेकिन सुबह जाते थे भगवान गैया को चराने के लिए, और फिर वापस आते हैं शाम को। लेकिन जो यहाँ पर भगवान, यहाँ पर भी भगवान लीलाएं करते हैं, जाते हैं गैया चराने के लिए और शाम को वापस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, बहुत समय लगता है, नहीं। वो 2-3 स्टेप में पहुंच जाते हैं। कैसे? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सबके पास चेतना होती है। जो पत्थर होता है ना, चल कर जाता है कि कहाँ पहुंचना है, भगवान को चला कर ले जाता है ना। जैसे स्केटिंग में बच्चे चलते चले जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं ना, वैसे ही वो पत्थर चलता चला जाता है। पंखुड़ियां भी ना भगवान की आवश्यकता के अनुसार कभी छोटी हो जाती है कि रास्ता छोटा हो जाए, कभी बड़ी हो जाती है, जब भगवान जैसा चाहते हैं वैसे और बड़ी होती चली जाती हैं। तो धाम को भगवान की इच्छा के अनुसार सब बदलता रहता है, रंग बदलता है, रूप बदलता है, स्पेस बदलता है। क्यों? क्यों? सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान कहिए 2-3 स्टेप में जो है पहुंच जाए गायों को चराने के लिए, या कहिए बहुत लंबा रास्ता भगवान चाह रहे हैं, नहीं नहीं आज तो बहुत देर तक चलना है, तो दूर तक चले जाएं। तो ये आध्यात्मिक जगत की विशेषता होती है, भगवान को आनंद देना। जब लुका छिपी खेलते हैं
तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो गोपाल होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनको ढूंढना है। तो भगवान को छुपना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जहां जाते हैं ना, वहां घास एकदम से कोमल हो जाती है। जिस पेड़ के पीछे छिपते हैं वो पेड़ पत्तियां फूल फलों से सज जाती हैं। तो बहुत जल्दी वो गोपाल लोग पहचान जानते हैं उनको, कि क्योंकि वहां पर जो गोलोक धाम में जितनी भी चीजें हैं, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए सब। और ये देखिए कमल के पीछे ये पूरा सफेद रंग है, पूरे सफेद रंग श्वेत जो है। इसके बारे में हम और वर्णन बाद में करेंगे। जब आप बैकुंठ देखते हैं तो बैकुंठ कैसा होता है, नीले रंग का, उसमें भी यहाँ किनारा आपको सफेद दिखाई पड़ता है। और भगवान की गाय कैसी होती है, कामधेनु, इतना दूध देती है, इतना दूध देती है ना कि समुद्र बन जाता है। जो ये समुद्र जो बनता है सफेद सफेद, ये कैसे बनता है, सुरभि गायों के द्वारा दिए गए दूध से बनता है। इसीलिए इसको श्वेत द्वीप कहा जाता है। द्वीप किसको कहते हैं, जब समुद्र होता है, कोई समुद्र होता है उसमें कोई आपको ऐसी जगह जहां पर कि रहा जा सकता है, उसको द्वीप कहते हैं ना। तो इसलिए ये श्वेत द्वीप कहते हैं, क्योंकि ये पूरा श्वेत जो है वो गायों के दूध से भरा था, उसके बीच में ये रहने का स्थान हो जाता है। तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु भी दूध में रहते हैं, ये भी दूध का बना हुआ सागर है, दोनों श्वेत द्वीप हैं, परंतु दोनों भिन्न हैं। और दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, कि स्रोत कौन है, स्वयं भगवान है। क्षीर क्या होता है, दूध, उदक मतलब जल। तो भगवान क्षीरोदक जो है वो अपने आप ही वो पूरा जो है निर्माण कर लेते हैं श्वेत द्वीप में भी। और यहाँ श्वेत द्वीप के जो है वो सुरभि गायों के दूध से बना हुआ श्वेत द्वीप है। यहाँ गर्भोधक में गर्भ जी के जो गर्भोधक शाही विष्णु हैं, उनके शरीर से जो पसीना निकलता है, वो कहते हैं कि गंदा दूषित करने वाला नहीं होता, बहुत सुगंध वाला वो होता है। तो उस तरह से ये गर्भोधक सागर होता है। तो भगवान कृष्ण के बारे में पहले बात कर लेते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में वैसे तो जितना कहा जाए कम है, लेकिन भगवान कृष्ण के थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेंगे तो फिर हम उनकी शक्तियों के बारे में समझ लेंगे, भगवान के बारे में समझ लेंगे। तो हमें आगे जो समझना है गोलोक चार्ट, उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो हमने ये जाना कि कितना सुंदर है, जो सारे देवी देवता गए हुए थे वहां पर भगवान के पास, भगवान के धाम को देखने के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि कहीं पर चंदन की खुशबू आ रही थी, कहीं पर कल्प वृक्ष था, सोना चांदी मोती सब फैले हुए थे। लेकिन भगवान कैसे श्रृंगार करते हैं, भगवान फूलों का श्रृंगार करते हैं, सोना चांदी पहन के नहीं ज्यादा घूमते हैं, ज्यादातर वो फूलों से, प्राकृतिक चीजों से, जो उनकी वन माला कही जाती है ना, वन माला उनको शोभती है। तो भगवान तो ऐसे ही है, जो सर्व कारण कारणम है। हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा हुआ है कि भगवान क्या है, सर्व कारण कारणम होते हैं भगवान। तो पहला श्लोक कोई बोलेगा। जी माता जी, मैं बोलूं? हाँ, चिंतामणि ईश्वर परम चिंतामणि अच्छा हाँ सॉरी। हरे कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मैं थोड़ा सा उसको शेयर करने की भी कोशिश कर रही हूँ ताकि शेयर कर दो, क्योंकि तो उसका रिवीजन भी थोड़ा होता चले ना। तो सर्व कारण कारणम है, भगवान क्या है, सर्व कारण कारणम। जितने भी जो भी आप देख रहे हैं, सबके कारण कौन है, भगवान ही है। कोई अनुवाद पढ़ेगा, हरे कृष्ण। जी मैं बोल रही हूँ। माता जी हम अनुकंपा पढ़े। गौरंगी माता जी, अनुकंपा गौरंगी माता जी। जी माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनका सच्चिदानंद शरीर है, यह सब के आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं, एवं वह समस्त कारणों के मूल कारण है। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। तो ईश्वर परमा कृष्ण परम है वो,
कि कृष्ण नित्य नाम, नित्य रूप, नित्य गुण, नित्य लीला संपन्न, सर्वोपरि परम तत्व है वो। तो भगवान ही सब कुछ है, सर्वोपरि है। जो ये जान जाता है ना, वो वैसे ही भव सागर से पार हो जाता है। सबके आदि हैं, उनके पहले कोई नहीं था ना। देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं, उनको भी भगवान के नाभि से, कमल से निकल के आए हैं। उनके भी वो आदि हैं। हम सब के आदि है, बीज प्रदः पिता है वो। और कोई समस्त कारणों के मूल कारण है। हमने आपको भगवत गीता में भी देखा, हम सर्वस्व प्रभु। और ब्रह्म संगीता में भी भगवान ने बताया है कि मैं ही सब कारण हूँ। और साथ ही साथ हम भागवतम में भी भगवान को देखें कि जो है, पहला ही श्लोक उनके गुणों के बारे में बताता है, जन्मादस्य ये तो अनवयाद इतरतः चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो भगवान ही सबके कारण है। अब इस सबके मूल कारण वही भगवान ही है। एक श्लोक और देख लेते हैं, दूसरा वाला भी। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? हरे दीजिए कृष्णा। माता देख ली माता जी, देख ली किसी को। जी। सुमन दुर्गापाल माता जी, आप कुछ श्लोक पढ़ लेंगी? जी माता जी। पढ़िए माता जी। माता जी कि देख अच्छा ये हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सहस्त्रपत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारं तद्धाम तदन्तांश संभवम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आशा कालरा माता जी, आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यहाँ है माता जी अनुवाद। हाँ जी, आ गया। हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण। कृष्ण की आप प्राकृतिक लीलाओं हेतु प्रयुक्त आध्यात्मिक धाम का वर्णन किया जा रहा है। कृष्ण का गोकुल नाम सर्वोत्कृष्ट धाम सहस्त्र पंखुड़ी वाले कमल के सदृश है। उस कमल के बीच कर्णिका ही श्री कृष्ण के निजी निवास स्थान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृष्ण की अप्राकृतिक लीलाएं हैं। लीलाएं कैसी अप्राकृतिक हैं, उसमें कुछ भी भौतिकता नहीं है। जनरली लोग उनकी लीलाओं को बड़े भौतिक नजरिए से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भौतिक ही आंखें हैं, दिव्य आंखें हैं नहीं। उस भगवान को जानते नहीं है। तो क्या होता है, सारी लीलाओं को वो समझते हैं कि भौतिकता से युक्त हैं। लेकिन उनकी क्या है, अप्राकृतिक लीला हेतु प्रयुक्त आध्यात्मिक धाम का वर्णन कर रहे हैं। तो कौन आध्यात्मिक धाम का वर्णन कर रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान के आध्यात्मिक धाम को देख रहे हैं ना, सब कुछ दिख रहा है, ब्रह्मा जी की आंखों के सामने है। कृष्ण का गोकुल नाम सर्वोत्कृष्ट धाम सहस्त्र पंखुड़ी वाले कमल के सदृश है। हम लोगों ने देखा ना, कमल की तरह सहस्त्र पंखुड़ियां हैं उसमें। और सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छा धाम है। उस कमल की बीच कर्णिका में ही ये श्री कृष्ण का निजी निवास स्थान है। तो निवास कहाँ करते हैं भगवान? बिल्कुल मध्य में निवास करते हैं, जो हम देख रहे थे, गोलोक धाम। और इसमें ये आप देख रहे हैं कि बीच में आपको ये येलो वाला स्थान दिख रहा है ना, ये बिल्कुल येलो, ये स्थान, यहाँ पर भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। इसकी और डिटेल ब्रह्म संहिता में भी है, और इसको हम अभी आगे और लेंगे। तो ये भगवान का जो है वो धाम है, एक तरह से चिंतामणि धाम। जैसे होता है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति जो होते हैं तो उनको सबसे बढ़िया घर दिया जाता है ना, व्हाइट हाउस में रहते हैं। और वैसे ही यहाँ पर भी जो प्रधानमंत्री का घर है, बहुत अच्छा बना होता है। तो ये भगवान का धाम भी सबसे स्पेशल है, सबसे सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है कि वो उनका धाम है। ज्यादा बड़ा हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है माता जी। दिख रहा है। जी। अच्छा। तो ये भगवान का धाम है, जीवंत है, हमेशा रंग बदलता रहता है ये। और इनके फिर कृष्ण से जब पहला विस्तार होता है तो बलराम जी का विस्तार होता है। तो तमाल कृष्ण जी कहते हैं, उनको लगता है ना कि वो बताते हैं, एक घटना को बताते हैं जो प्रभुपाद जी के साथ में हुई थी। और गिरिराज महाराज उनके साथ थे। तो प्रभुपाद जी उनसे पूछ बैठते हैं कि कौन मजबूत है, बताओ, कृष्ण जी मजबूत है कि बलराम जी मजबूत है? तो अब सब लोग जो है जानते हैं कि कृष्ण के पास गदा है, सुदर्शन चक्र है, और असुरों को बहुत मारा है उन्होंने। लेकिन बलराम जी भी हल लेके चलते हैं, गदा में उन्होंने दुर्योधन को गदा सिखाई थी, भीम को गदा सिखाई थी। तो वो भी काफी बलशाली थे। तो कहे कि फिर बताइए कौन ज्यादा मजबूत होगा?
तो गिरिराज महाराज सोचते हैं और कहते हैं कि बलराम जी तो बहुत मजबूत है, नो डाउट बहुत मजबूत है, लेकिन वो विश्राम कहाँ करते हैं? कृष्ण के कंधे पर रख के विश्राम करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि बलराम और विस्तार है पहले, लेकिन कृष्ण जी के बलराम के विस्तार हैं। और ये कैसे विस्तार हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि पहली मोमबत्ती भगवान श्री कृष्ण है और दूसरी मोमबत्ती बलराम जी विस्तार हैं। और बलराम का विस्तार क्यों किया गया था? आप लोग किसी को पता है कि बलराम जी का विस्तार क्यों किया गया था? क्या कार्य था बलराम जी का? हरे कृष्ण, बलराम जी क्या करते थे? दादाजी भगवान की सेवा। रोहिणी के गर्भ में संकल्पना की। जी प्रभु जी। हाँ, जो बलराम जी थे वो भगवान के विस्तार थे, लेकिन भगवान के सेवा के लिए विस्तार थे। हाँ। कृष्ण जो है, कृष्ण जी का पहला विस्तार जो है वो बलदेव जी होते हैं, बलराम जी होते हैं। और इसको अगर बहुत डिटेल में समझेंगे, थोड़ा डिटेल में अगर समझना चाहेंगे, तो हम इसको बाद में शुरू करेंगे, मंडे को शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो माता जाएगा। जी ये चारों तरफ येलो कलर का जो चारों है और है चारों। हम्म, जी माता जी। हाँ माता जी, मैं आज इसको छू नहीं रही हूँ, अभी जो मैं इंट्रोडक्शन पे हूँ आज इसको। माता जी मंडे से शुरू करेंगे, क्योंकि अब जब एक बार शुरू करेंगे ना, तो फिर उसमें और घुसते ही जाना होगा। अभी तो मैं विस्तार भी नहीं ले रही हूँ कि अभी विस्तारों पर भी नहीं गई हूँ कि विस्तार को भी कैसे वर्णन करूँ। अभी सोच रही हूँ मैं कि आज करूँ या थोड़े मतलब अगली बार ही करूँ। क्योंकि भगवान की जो स्वरूप शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां हैं, शक्तिमान हैं तो शक्तियां हैं उनकी। और शक्तियों में पहली स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति क्या होती है? कि भगवान के स्वरूप का जो स्वरूप अनुगत प्रकाश होता है, वो स्वरूप शक्तियां कहलाती हैं। तो वो भगवान से अलग नहीं होते हैं। जहां भगवान होते हैं वहीं पर उनकी शक्तियां होती हैं। तो स्वरूप शक्ति चित्त शक्ति कहलाती है, जिसको हम लोगों ने ब्रह्म संहिता में चित्त शक्ति पढ़ा हुआ है। उसके तीन भाव होते हैं, एक विभाव होता है, एक प्रभाव होता है, एक अनुभाव होता है। तो जो विभाव होता है उसमें तीन शक्तियां आती हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। प्रभाव शक्ति में तीन शक्तियां आती हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और अनुभव में तीन आती हैं, संघिनी, संबित और हलादिनी शक्ति। तो ये आप जो है भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसमें से मेन तो आप लोग वही पढ़ते हैं, संघिनी शक्ति, संबित शक्ति और हलादिनी शक्ति। संघनी शक्ति क्या होती है? हरे कृष्णा, कौन बताएगा? संघनी शक्ति आप लोगों ने पढ़ा है ना, संघनी शक्ति। पार्षद है माता जी। जी। ज्ञान ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान ज्ञान की, की शक्ति, ज्ञान सत्य ज्ञान की शक्ति है। शक्ति होती है। हरे कृष्णा, और कोई कुछ बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। क्या हो गया सब जी लोग? आप बताते जाइए। हाँ, ये भगवान की शक्ति है। पहली बात ही शायद शाश्वत शक्ति है, दूसरी ज्ञान की है, तीसरी राधा रानी वाली लादनी शक्ति है। हलादिनी शक्ति है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तीनों शक्तियां हैं। कि संगिनी शक्ति को क्या कहते हैं? हरे कृष्ण राधा रानी माता जी। हलादिनी शक्ति को लादनी को राधा कहते हैं। सृष्टि की ज्ञान की शक्ति। शक्ति होती है, इसमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये हाँ जी, हाँ सृष्टि सच्चित आनंद होता है ना, वो सच्चित आनंद तीन तरह से इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कहते हैं कि भगवान जो है वो हमेशा अज्ञान से दूर रहते हैं। भगवान कभी भी जो है वो अज्ञान में नहीं रहते हैं। क्यों? संगिनी शक्ति के कारण वो अज्ञान में नहीं रहते हैं, हमेशा उनको ज्ञान रहता है। ये उनकी चित्त शक्ति की एक मतलब एक रूप है उनका। कि वो भगवान के जो संबित शक्ति है, उससे भगवान जो है वो सारे ज्ञान को और सारे संबंधों को, उनको सबको वो प्रकट करती रहती है। और
दूसरी शक्ति क्या होती है, शाश्वतता की शक्ति होती है। और तीसरी शक्ति हलादनी, जो आनंद देने वाली शक्ति होती है। तो जब संगिनी शक्ति में शक्ति का जब वो होता है, चित्त शक्ति के साथ जब संगिनी शक्ति होती है, तो वो आध्यात्मिक जगत के भगवान के रूप है, नाम है, गुण है, लीला है, भगवान की जो चरण पादुका है, उनके जो धाम है, वो सारा जो है वो सब संभालती है संगिनी शक्ति। और जो संबित शक्ति होती है वो भगवान के जो भावनाएं होती है, मूड होता है, उसका सब जो है रखती है। और हलादनी शक्ति क्या करती है, प्रेम का विस्तार करती है। जब यही जीव शक्ति के साथ जब संगिनी शक्ति जुड़ जाती है, तो जीव का जो है वो अस्तित्व है, उसका नाम है, उसका स्थान है, इस सब का प्रकटीकरण होता है। और संबित शक्ति भगवान का ज्ञान है, ध्यान है, ज्ञान योगा, ये सब संबित शक्ति संभालती है। और जो हलादनी शक्ति है वो भक्ति योग का, जो जीव का अनुभव आध्यात्मिक होता है, उसको संभालती है। जो माया शक्ति होती है वो संघिनी शक्ति क्या करती है माया शक्ति के साथ, कि भौतिक जगत का नाम है, स्वरूप है, गुण है, ये सब जो है वो संघिनी शक्ति संभालती है। और संबित शक्ति जो है वो आप एक तरह से जीव का जो थॉट्स होते हैं, जो उसके मन में विचार आते हैं, वो चिंताएं हैं, राग है, द्वेष है, ये सब जो है वो संबित शक्ति के कंट्रोल में रहता है। और हलादनी शक्ति क्या करती है, वो जो जीव के सुख के बारे में, अधिकतर आध्यात्मिक सुख के जो होता है उसके बारे में जो देखती है, वो हलादनी शक्ति का कार्य होता है। तो ये सब भी कौन करता है, ये सब का भी ध्यान कौन रखता है, ये सब का ध्यान भी बलराम जी करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के विस्तार है, वो भगवान की प्रसन्नता को चाहते हैं। जो भगवान बलराम जी है वही 5 रस भी बनाते हैं, जो माधुर्य रस, दास्य रस, साख्य रस और शांत रस, और ये असल्य रस, सारे रसों को जो है बनाने वाले कौन है, भगवान के लिए वो बलराम जी है। तो भले बलराम जी आप देखते हैं कि थोड़ा सा हमको कृष्ण जी से थोड़े चंचल से भी लगते हैं, कभी गुसैल से भी लगते हैं वो, लेकिन सब क्या होता है, सब भगवान के लिए उनका सारा कार्य होता है। कहते हैं कि उन्होंने जो ये धाम भी, लोग धाम वगैरह, ये सब भी बलराम जी ही बनाते हैं। कहा गया ना, सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रजलोक धाम, श्री गोलोका श्वेत दीप वृंदावन नाम। तो ये भगवान की जो सारे धाम हैं, ये परम धाम हैं, ये सब बलराम जी द्वारा ही आते हैं। तो ये एक तरह से सारी शक्तियों के माध्यम से ही ये सारा आगे को बढ़ाते हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं वो भगवान के सारे कार्यों को संभालती रहती हैं। कहते शक्ति शक्ति मते अभेद ये शास्त्र प्रमाण, एवं कृष्ण गुण धाम अन्य स्वरूप प्रकाश। तो ये शक्तियां हैं भगवान की, यही भगवान के कार्यों में सहयोग देती रहती हैं और भगवान के कार्यों को आगे बढ़ाती रहती हैं। तो भगवान भी एक तरह से कहते हैं ना कि भगवान जी के जब आगे बढ़ाते हैं, जब अपना विस्तार आगे बढ़ाते हैं, स्वयं प्रकाश कहा जाता है कि स्वयं को विस्तार देते हैं वो। तो उसको 2 भागों में कहा जाता है, एक प्रभाव प्रकाश होता है, दूसरा वैभव प्रकाश होता है। तो प्रभाव प्रकाश होता है कि जब एक ही स्थान पे या अलग अलग स्थान पे भगवान अपना जो ऐश्वर्य है, अपना वैभव है, अपना रूप है, वो सब जो है वो एक समान बनाते हैं। वहां रूप अलग अलग नहीं होता है। जब प्रभाव प्रकाश होता है तो रूप अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो कार्य होता है, अरे नहीं मैं गलत कह रही हूँ, जब प्रभाव प्रकाश होता है तो रूप समान होता है, लेकिन उनका कार्य जो है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे 16,108 रानियां थी, रानियां है। अपने अपने महल में रहती थी, और ठीक है। भगवान सब जगह जाते थे, और उनके सब जगह अलग अलग कार्य करते थे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही कार्य को करते थे। किसी कहीं पे जब नारद मुनि देखने के लिए आए थे भगवान को, तो उनको जिज्ञासा हुई थी कि भगवान 16,108 रानियों के साथ रहते कैसे हैं।
तब नारद जी आते हैं, और जब नारद जी आते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि भगवान कहीं पर बच्चों की शादी कर रहे हैं, कहीं पर चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मतलब अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, कोई कहीं पे वो एक लीला करते हुए नहीं दिखते हैं। और जब भगवान आते हैं सामने तो ऐसा नहीं है कि वो बता देते कि हाँ हाँ अभी तो मिले थे, ऐसा नहीं, सब जगह वो ऐसा दिखाते हैं जैसे मिले ही नहीं थे, पहली पहली बार मिल रहे हैं, एकदम वैसा ही वो अपने आप को शो करते हैं। कभी ये नहीं दिखाते कि नहीं नहीं हम तो आपसे मिल चुके हैं और आपसे हमारा मिलन हो चुका है। ऐसे जब रास लीला करते हैं भगवान, तो क्या करते, करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ हैं, और करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ रह के भी वो अलग अलग लीलाएं, सबके साथ वो अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबके साथ एक ही लीला कर रहे हैं। तो भगवान का ये प्रभाव प्रकाश होता है। गोविंद रूप है, माधव रूप है, वासुदेव रूप है, ये सब क्या होता है, ये सब प्रभाव प्रकाश में आता है। और दूसरा है वैभव प्रकाश। तो वैभव प्रकाश में क्या करते हैं भगवान जी, कि उनका रूप विस्तारित होता है, थोड़ा सा रूप विस्तारित होता है और अलग अलग रूप हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण जी का विस्तार, बलराम जी हैं, लेकिन बिल्कुल अलग ही रूप है ना। कहाँ पे बलराम जी बिल्कुल श्वेत वर्ण के हैं, गुरु तत्व में हैं, परंतु भगवान के सेवक के रूप में हैं। तो और कृष्ण जी किस रूप में है, कृष्ण जी जो है वो दूसरे रूप में है, वो श्याम रूप में है, पीताम्बर पहने हुए हैं। और वो तो जो है सर्व कारण कारणम में है, श्रृंगार रूप है उनका, अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। कहते हैं ना, एते चांस कला पुंसम कृष्णा तो भगवान स्वयं। तो कृष्णा जितने भी आपके विस्तार हो रहे हैं, लेकिन मूल में आप कौन है, आप ही हैं, सब कुछ मूल में आप ही रहते हैं। तो एक तरह से आप भगवान के प्रभाव प्रकाश होता है और वैभव प्रकाश होता है। और फिर तदात्मक रूप उसमें होता है। बलराम जी तो कृष्ण के वैभव प्रकाश है, ये हमने बता ही दिया है। तदात्मक रूप होता है कि बलराम जी के अवतार और आगे आते हैं, अलग अलग प्रकार से वो प्रदर्शित होते रहते हैं। लेकिन तत्व क्या होता है, श्री कृष्ण तत्व होता है। तो इसमें दो कहा जाता है, एक तो वैभव प्रकाश और दूसरा वैभव विलास। और वैभव विलास में जो है वो दो विलास होते हैं, एक प्रभो विलास होता है, और प्रभो विलास के चार आपको होते हैं, चार विस्तार होते हैं, वासुदेव जी, संकर्षण जी, अनिरुद्ध जी और प्रद्युम्न जी। तो ये इस तरह से उनका प्रथम व्यू जो है वो तैयार होता है, प्रथम व्यू का जो है रचना इस तरह से हो जाती है। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि ये सब जब आगे आपके जो हम अभी जब गोलोक चार्ट को और नजदीक से देखेंगे तो हमें सब कुछ वहां पे दिखाई देगा। इसलिए हम इस चीज को बता रहे हैं आपसे। और इतना मुझे सोचती हूँ कि मैं आज यहाँ रुक जाती हूँ, और आगे हम आगे की